प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया आपका हमारी हाल ही में लॉन्च की गई यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण के इस आगामी एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे निवेदन किया गया था कि ये हमारी यूट्यूब चैनल एक हाल ही में निर्मित की गई राजनीतिक पार्टी पाराद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और हमने आपको ये भी बताया था कि हमने इस पार्टी का एक बहुत ही बड़ा विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। और हमने ये भी कहा था कि इस विजन डॉक्यूमेंट में किन किन विषयों को हमने कवर किया है विभिन्न अध्यायों के रूप में। और हमने आपसे ये भी कहा था कि हम कालांतर में जो हमारे विभिन्न अध्याय हैं उनकी जो विषय वस्तु आपके समक्ष इसमें एक्चुअली में है क्या हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन हम कुछ उत्सुकता बस आप में हमारी पार्टी के प्रति उत्सुकता बढ़े एक्चुअली में है क्या और हमारी पार्टी की क्या अन्य पार्टियों से भिन्नता है, तो हमने कुछ हमारे अपने अनुभव से कुछ हमने पार्टी के कुछ कथन और स्टैंड्स और उसके कुछ कंसेप्ट्स हमने निर्धारित किए हैं जिनको हमने बिंदुवार लिया है। तो अध्याय 16 में जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट है उसके अध्याय 16 में इन सब चीज़ों को हमने कवर किया है। तो एक्चुअली में ये मतलब क्या हमारे मतलब जिसको बोलते हैं हमारे विजन डॉक्यूमेंट का गागर में सागर है, एक निचोड़ है। तो सबसे पहले हम हमारे विजन डॉक्यूमेंट के अध्याय 16 ये जो हमारे स्टैंड्स हैं और हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और हमारा भारतीय राजनीति में और जीवन के हर क्षेत्र में हमारा जो विश्लेषण है उसको हमने बिंदुवार इसमें उद्धृत किया है। तो कुछ जैसा कि हम अक्सर आपसे कहा करते हैं कि हमारी ये सब चीज़ें हैं एक तकनीकी स्वरूप की है और इसके शब्द भी तकनीकी स्वरूप के, तो एकदम सीधा बोलने की बजाय और जैसा हमने कहा भी है कि हम इतने भाषण या अभिव्यक्ति में अपने परफेक्ट या इतने उस स्तर के नहीं है कि सीधा हम आपके ये सब चीज़ें बोल सकें। अतः हम लोग इसको आप सीधा पढ़ के आपको बताएं। तो मैं अध्याय 16 का इस तरह से स्टार्ट करता हूँ। अध्याय 16 पाराद के कुछ कथन, स्टेटमेंट्स, तरफदारियां, स्टैंड्स, अवधारणाएं, कंसेप्ट एवं विश्लेषण। यहाँ हमने कुछ ऐसी बातों का समावेश किया है जिनका भारतीय राजनीति में प्रायः कोई जिक्र नहीं होता है। कुछ बातें तो कौतूहलपूर्ण, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, चमत्कारी, अनयूजुअल एवं हास्यास्पद, रिडिकुलस भी लगेंगी, लेकिन हमने इन बातों का चतुराई से जानबूझकर उल्लेख किया है ताकि एक तरफ आपको इन बातों की वास्तविकताओं, गहराइयों को और विस्तार से जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो और आप फिर पाराद से एक मिशनरी भावना के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो सकें। तो मैं बिंदु पहला इस तरह से पढ़ता हूँ। पाराद का उपनाम निकनेम विनाश पार्टी है। 2, पाराद वादा करने वाली पार्टी नहीं है अपितु जनता से वादा कराने वाली पार्टी है। 3, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो वहाँ हमारा तात्पर्य भारतीय शासक वर्ग की शासन प्रशासन से तथा सत्ता केंद्रों से प्रतिस्थापना रिप्लेसमेंट से है। 4, न्याय एवं न्याय व्यवस्था के मामले में हमारी धारणा है कि किसी एक न्यायाधीश का ज्ञानी नॉलेजियस होना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि उसकी सोच, विचारधारा, वैज्ञानिक, तार्किक एवं उसका दिलो दिमाग न्यायिक, जुडिशियल माइंडनेस होना। 5, भारत के संविधान को एक सुंदर अलमारी में रखी एक सुंदर किताब के रूप में परिणित कर दिया है। अब तो सरेआम उसे फाड़ा व जलाया भी जा रहा है। 6, भारत का शासक वर्ग कहावतें,
तुम किसी के दिलो दिमाग को नियंत्रित कर लो तो फिर तुम उसकी हर चीज को नियंत्रित कर सकते हो। इंग्लिश में इसको इस तरह से कहेंगे, यू कंट्रोल द ब्रेन देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग इज। एवं एक झूठ 1000 बार बोलो वो सत्य लगने लगती है। टेल ए लाई 1000 टाइम इट एपियर्स एज ए ट्रुथ को इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है। 7, यह कि चूंकि भारतीय शासक वर्ग के नियंत्रण में देश के सारे विश्वविद्यालय हैं, सारे अनुसंधान एवं विकास संस्थान हैं, सारे शिक्षण संस्थान हैं, समस्त प्रकार का मीडिया है, प्रकाशन एवं मुद्रण संस्थान है, वही सारे पाठ्यक्रमों का निर्धारण करता है। और जैसा कि हमने पूर्व में कुछ कहावतों उक्तियों का उल्लेख किया है, इनकी वजह से भारतीय शासक वर्ग अपने राजकीय स्वार्थों रूलिंग इंटरेस्ट को स्थापित करने में आसानी से कामयाब है। 8, भारतीय शासक वर्ग की एक विलक्षण विशेषता ये भी है कि वो विश्व का सबसे चतुर एवं चालाक प्रचारवादी प्रोपेगेंडाइस्ट है। अतः वो राई को पहाड़ एवं पहाड़ को राई बनाने एवं आम जनता को आश्वस्त कन्विंस करने में आसानी से सफल हो जाता है। 9, भारतीय शासक वर्ग की एक और विलक्षण विशेषता यह है कि वो आवश्यकता पड़ने पर अपने में से ही विरोधी उत्पन्न कर लेता है और हो रहे किसी भी आंदोलन एवं क्रांति का नेतृत्व संभाल लेता है और धीरे धीरे से चुपके से अपने विरुद्ध हो रहे आंदोलन क्रांति को खत्म कर देता है। तकनीकी भाषा में इसे प्रतिक्रांति काउंटर रिवॉल्यूशन कहते हैं। 10, उक्त वर्णित विलक्षण गुणों के कारण भारतीय शासक वर्ग ने भारत में गुलामी में ही मौज कर रहा भारत में गुलामी में ही मौज मस्ती कर रहा है और अपनी गुलामी को ही महिमा मंडित कर रहा है। इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, इन इंडिया द स्लेव इज एंजॉइंग द स्लेवरी एंड ग्लोरीफाइंग इट्स स्लेवरी की अवस्था का निर्माण करके रखा है। 11, उक्त बिंदु क्रमांक 10 में वर्णित बातों से भारत में ना तो वास्तविक लोकतंत्र का जन्म हो पाया है और ना ही जनप्रतिनिधित्व ही सुनिश्चित हो पाया है। 12, भारतीय शासक वर्ग ने सन 1947 के बाद से जैसे ही राज सत्ता पर कब्जा किया तो उसने बनावटी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रोपेगेंडा किया और उपबिंदु एक तरफ पूंजीवादी देशों से, अमेरिका इत्यादि से यह कहकर कि हम भारत में आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक क्रांति लाकर उसे विकसित देश बनाएंगे। 2, दूसरी तरफ उसने समाजवादी कम्युनिस्ट देशों जैसे सोवियत संघ इत्यादि से यह कहकर कि हम देश में सहकारिता आंदोलन के माध्यम से समाजवाद, जिसमें संसाधन, धन, संपत्ति, जमीन के व्यक्तिगत मालिकाना हक की कोई मान्यता नहीं होती, की स्थापना करेंगे। तीसरी तरफ भारतीय शासक वर्ग ने विश्व की सभी ऋण प्रदान करने वाली एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, IMF इत्यादि से यह कहकर भारी मात्रा में ऋण, संसाधन, तकनीकी को प्राप्त की भारत में अपार व्यापार की संभावना है। लेकिन भारत के संविधान की उद्देशिका के ठीक विपरीत भारत पर पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म और पुरोहितवाद थोप दिया। अब साथियों, जैसा हमने अक्सर कहा है कि चूँकि हम अभी सोशल मीडिया में नए आए हैं, लंबे एपिसोड आपके सामने नहीं रख सकते। आज हम हमारे इस लगभग 10 मिनट के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं और
आपने इसको ध्यान से सुना, पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन पुनः हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि फिलहाल आप हमारी यूट्यूब को ना तो सब्सक्राइब करें, ना उसको लाइक करें, लेकिन हाँ इतना अवश्य आपसे विशेष निवेदन करेंगे कि कम से कम हमारे 10 एपिसोड आप अवश्य देखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।